महाराष्ट्र की ताई सिंधुताई। सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को वर्धा के महाराष्ट्र में हुआ था। सिंधुताई का पूरा नाम सिंधुताई सकपाल था। सिंधुताई एक ऐसा नाम जिनका नाम सुनकर उत्साह में भी उत्साह और जुनून में भी जुनून आ जाता था। सिंधुताई करुणा की अपार मूर्ति थी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत जटिल संघर्ष किए थे। सिंधुताई जब 9 वर्ष की थी तब उनकी शादी 35 वर्ष के युवक से करा दी गई थी। सिंधुताई को बचपन में ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा का सामना करना पड़ा था। सिंधुताई जिस गांव में रहती थी उस गांव में उनका झगड़ा कुछ लोगों से हो गया था। सिंधुताई के पति गांव में गाय चराने का काम किया करते थे और सिंधुताई गाय का गोबर उठाने का कार्य किया करती थी। उस कार्य का सिंधुताई को पैसा नहीं दिया जाता था। इस बात पर उनका झगड़ा गांव के कुछ कर्मचारियों से हो गया था। सिंधुताई का कहना था कि जो लोग सड़क पर मुरहम डालते हैं उनको मजदूरी दी जाती है, हम लोग सड़क पर से गोबर उठाने का कार्य करते हैं, हमें भी मजदूरी मिलनी चाहिए। इस बात पर उनका झगड़ा गांव के कुछ कर्मचारियों से हो गया था। जब न्याय हुआ तो कलेक्टर ने उनके पैसे दे दिए, लेकिन यह बात किसी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनके पति को कहा कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह बच्चा तुम्हारा नहीं किसी और का है। सिंधुताई के पति को उन पर बहुत गुस्सा आया और उनके पति ने उन्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। घर के बाहर गौशाला पर सिंधुताई गिर गईं और बेहोश हो गईं। उनके पति को लगा कि सिंधुताई मर गई हैं। किसी को यह पता ना चले कि उन्होंने सिंधुताई को मारा है, इसलिए उन्होंने गौशाला में बंदी सभी गाय खोल दी। सिंधुताई ने अपने बच्चे को गौशाला में जन्म दिया और उनके पास जो पत्थर पड़ा था उससे बच्चे की नाल पर 16 बार वार किए, जिससे बच्चे की नाल टूट गई। सिंधुताई को उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और सिंधुताई को घर वालों ने भी अपने घर में रखने से मना कर दिया। तो सिंधुताई के सामने रहने और खाने की समस्या खड़ी हो गई थी। उस समय उनके बच्चे की उम्र मात्र 10 दिन थी। सिंधुताई ने देखा कि सड़क किनारे कुछ लोग बैठे हैं और बाहर लोगों से खाना मांग रहे हैं। सिंधुताई ने उन लोगों की टोली में बैठ गई और लोगों से कहा होने की भीख मांगने लगी। सिंधुताई को जब भी खाना मिल जाता तो वह अपने साथियों के साथ खाना मिल बांट कर खाती। सिंधुताई ने अपनी जिंदगी में कई बार वो समय भी देखा जब उनको किसी ने खाने की भीख नहीं दी और उनके पास पेट भर जाने के लिए भी भोजन नहीं होता था। तब वह रात के समय शमशान जाती थी, क्योंकि रात के समय शमशान में कोई नहीं आता था। इसलिए जब कभी उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वह रात के समय शमशान जाती और जिन चिताओं पर मूर्तों को जलाया जाता था उन जलती हुई चिताओं पर रोटी सेक कर गुजारा करना पड़ता। सिंधुताई कहती थी कि भगवान किसी को भी इतना बुरा समय नहीं दिखाए। सिंधुताई जब भी अपने सामने किसी को हारता हुआ या दुखी देखती थी तो वह कहती थी कि जीवन में एक समय ऐसा आता है कि दीपक में तेल नहीं होता, अंधेरा छा जाता है, तब हमें उस दीपक में आंसू डालने चाहिए। हमारे जीवन में हमारी हारना संभव नहीं है, हमें जीवन में कभी नहीं हारना चाहिए। आंसुओं का जो स्वाद होता है वो खारा होता है, मीठा नहीं होता। या मीठा और खारा तो जीवन के साथ में चलता है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सिंधुताई ने अपने जीवन में अनाथ बच्चों को पाला और उन्हें बड़ा किया। सिंधुताई ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें एक समय ऐसा था कि जब कोई भी उन्हें नहीं जानता था और इस दुनिया में कोई भी उनका अपना नहीं था, लेकिन आज मेरे पास 300 दामाद, 200 बहुएं और लगभग 1500 से ज़्यादा मेरे बेटे बेटियां हैं और आज लगभग मेरे पास 800 से ज़्यादा पुरस्कार हैं, लेकिन कभी भी मुझे उन पुरस्कारों की चाह नहीं रही। सिंधुताई को राष्ट्रपति महोदय श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय श्री प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा और जितने भी उनके समय में राष्ट्रपति बने सभी के द्वारा सिंधुताई सकपाल जी को सम्मानित किया गया। एक बार जब सिंधुताई KBC में आई तो स्वयं अमिताभ बच्चन जी ने उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया था। एक महान शख्सियत सिंधुताई सकपाल जी का निधन 4 जनवरी 2022 को 74 वर्ष की उम्र में हो गया। यह भारतवर्ष सिंधुताई सकपाल जी को कभी नहीं भूल पाएगा। मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यह कहता हूँ कि कुछ लोग कभी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं। आप भी हमेशा अमर रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।